नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट होने वाली है और बहुत सारे जीएस के जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट जो सोर्सेज हैं, हम कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है ब्रॉडली नेक्स्ट 2 मंथ की, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 जुलाई को जो बीपीएससी प्रीलिम्स जो एग्ज़ामिनेशन है वो अनाउंस करी गई है। अगर हम बात करें तो ब्रॉडली हमारे पास अराउंड 2 मंथ्स हैं और इस 2 महीने के समय को हम किस तरीके से यूटिलाइज़ करें ये मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन में आपको क्या करना है। सबसे पहले तो मैं एक डाउट क्लियर कर दूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि आर कोचिंग मटेरियल्स मैंडेटरी फॉर क्लियरिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। नहीं, ऐसा नहीं है। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यू डोंट नीड एनी कन्वेंशनल कोचिंग मटेरियल्स टू क्लियर बीपीएससी। जब कोचिंग इंस्टीट्यूशन इतने नहीं होते थे, इवन दो स्टूडेंट्स वर एबल टू क्लियर दोज एग्जामिनेशन एज वेल, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू डिस्कवर हाईली कंसोलिडेटेड, टाइम एफिशिएंट एंड फ्री सेल्फ स्टडी अप्रोच। और यही स्ट्रेटजी जो है वो आपको और मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट्स होते हैं और स्टूडेंट्स होते हैं उनको सफलता दिलाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जीएस में आपको पता है कि बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स में भी अब हम अगर बात करें तो वहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स दो अलग अलग सेक्शन आते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चंस होते हैं और जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन होता है जीएस का, वो हमारे अकॉर्डिंग वो हिस्ट्री का सेक्शन होता है। और आप किसी भी बीपीएससी के एस्पिरेंट और स्टूडेंट से आप बात करेंगे, वो आपको बताएगा कि हिस्ट्री से अराउंड हर साल 20 to 30 क्वेश्चंस, ठीक है, मिनिमम अगर हम बात करें तो 20 और मैक्सिमम आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, विच इंक्लूड एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो तीनों की अगर बात करें तो सबसे पहले बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है कि बेसिक बुक्स क्या होने वाली है हमारी। तो जो सबसे बेसिक बुक आपकी होगी वो आपके लिए लूसेंट की जो जनरल नॉलेज होती है, लूसेंट की जो जनरल नॉलेज होती है, ध्यान से देखिएगा, उसमें जो हिस्ट्री का सेक्शन है वो आपको कंप्लीट करना है, इंक्लूडिंग मिसलेनियस। ठीक है, तो मिसलेनियस वाले सेक्शन को आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली करना है, क्योंकि कई बार मिसलेनियस सेक्शन से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो इंडिया में यूरोप से टेलीग्राफ लाइन कब स्टार्ट हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर आप बीपीएससी में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट प्रोबेबली 68th बीपीएससी में, और इसका जो आंसर था वो डायरेक्टली मिसलेनियस सेक्शन में मेंशन था। तो कई बार कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं हिस्ट्री को लेके जो हम मिस कर जाते हैं, जो आपको मिसलेनियस इन द लूसेंट जनरल नॉलेज आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपकी फाउंडेशन रहने वाली है, जो कि एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री फैक्ट्स को लेके होंगे, और प्रीलिम्स में मोस्टली फैक्ट्स पूछे जाते हैं। सेकेंडरी सोर्स आपकी क्या होगी, तो अगर आपके पास टाइम होता है और आपको हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, अगर आपको लगता है कि आपको हिस्ट्री बहुत ही होलिस्टिकली कवर करना है, देन आप घटना चक्र को रेफ़र कर सकते हैं। तो मैंने इम्पोर्टेंटली मेंशन करा हुआ है कि यूज़ दिस स्ट्रिक्टली फॉर सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपको पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करनी है, तो वहाँ पे आपको घटना चक्र की जो हिस्ट्री पीवाईक्यू आती है, बीपीएससी के लिए स्पेशल भी आजकल बुक आई है, और इसके पहले अगर आपके पास कोई पुरानी घटना चक्र की होगी, जीएस की बुक्स होगी, तो उसमें हिस्ट्री वाले सेक्शन से आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, आपको मेनली फोकस क्या करना है, तो बिहार पीसीएस जो है मेनली मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करता है, इंक्लूडिंग सम एंशिएंट एंड मिडिवल क्वेश्चंस एज वेल। मिडिवल के भी क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को रिसेंट एग्जामिनेशन में मिले हैं, और इंडियन नेशनल मूवमेंट वहाँ पे काफ़ी सेंट्रल पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपको हिस्ट्री में अराउंड 20 to 30 क्वेश्चन करने में बहुत ही आप इजीली कर सकते हैं, बहुत दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। तो ब्रीफली मैंने ये हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी बताई, और मोस्ट प्रोबेबली ये स्ट्रैटेजी आपको एग्जाम में काम आने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा बात कर लें ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत कुछ डिटेल में तो बताने के लिए है नहीं, बट मेनली मैं अगर बोलूँ तो बीपीएससी के लिए ज्योग्राफी उतना इंपॉर्टेंट सेक्शन रह नहीं जाता। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पूछे नहीं जाते, बहुत फैक्चुअल और बहुत ही बेसिक जानकारी आपको पूछी जाती है, जो मेरे हिसाब से आप अगर क्लास 9th एंड 10th की अगर आप एनसीईआरटी कवर करते हो, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ज्योग्राफी आप अगर कवर करते हो, तो वहाँ से आप ऑलमोस्ट मोर देन 90% ऑफ द क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैप वगैरह की बहुत अभी तक रिसेंट एग्जामिनेशन में हमको मैप से क्वेश्चंस नहीं मिला है, बट आपको फिजिकल और पॉलिटिकल मैप, आई थिंक जो भी कैंडिडेट सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं उनके पास फिजिकल और पॉलिटिकल मैप तो होंगे ही। ठीक है, तो आप वहाँ पे इंडिया और बिहार के मैप को थोड़ा सा अच्छे से आपको देखना है, जस्ट लाइक यू डू इट फॉर यूपीएससी। इन्वायरमेंट के लिए अलग से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, आपको ज्योग्राफी के अंदर ही कवर हो जाएंगे। तो ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारे इन्वायरमेंट के चैप्टर होते हैं, इन्वायरमेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वहाँ से आप उनको ईजिली कवर कर सकते हैं। ठीक है,
तो ओवरऑल मैंने ये बोला कि ज्योग्राफी के लिए अपने सोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखें। कोचिंग मटेरियल के बहुत ही लेंदी और बहुत ही जो हैवी और हाईली ग्रेविटाइज जो कोचिंग मटेरियल्स होते हैं उनसे अपने आप को अवॉइड करें, स्पेशली इन जो आने वाले 2 महीने हैं आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन की ओर अगर हम आगे बढ़ें तो अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है वो जनरल साइंस का होता है, और यहाँ से आपको मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड 30 क्वेश्चंस तो आपको फॉर श्योर देखने को मिलता है, और ये गेम चेंजर होगा क्योंकि ज़्यादातर प्रीलिम्स का पेपर होता है तो जो डिफरेंट जीएस के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उसमें क्वेश्चंस के नंबर फिक्स नहीं होते हैं, बट जनरल साइंस में ऐसा देखा जाता है कि अराउंड 30 to 32 क्वेश्चंस, कई बार 2 क्वेश्चन अधिक या 2 क्वेश्चन कम, तो अराउंड 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब सवाल है कि इसको कहाँ से किया जाए, तो इसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्लास 9th और 10th की जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है बहुत ही अच्छे से आपको प्रिपेयर करनी है। बहुत ही अच्छे से का मतलब आपको यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, और ये बहुत कठिन चीज़ नहीं है। आप 9-10 के अगर 15-20 चैप्टर्स हैं अराउंड, अगर दोनों बुक को अगर हम ऐड करें तो अराउंड 28 चैप्टर्स जो हैं वो आपको करना है। बहुत से लोगों के मन में डाउट होगा कि न्यू एनसीईआरटी आई हुई है, ठीक है, आप न्यू एनसीईआरटी भी पढ़ें और जो ओल्ड एनसीईआरटी जो कि लास्ट ईयर तक जो सिलेबस में थी आपको उसे भी पढ़ना है। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा घटना चक्र की बायोलॉजी सेक्शन जो है, आप घटना चक्र से उसकी पीवाईक्यू से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें यूपीपीसीएस और बीपीएससी दोनों के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर्ड होते हैं, तो वहाँ से आप पीवाईक्यू करेंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए आपको अराउंड 1 वीक का टाइम लगेगा। सिर्फ और सिर्फ मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ। फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 9th और 10th की बेसिक एनसीईआरटी कवर की है तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और उसके सोर्सेज जो है मैंने आपको बता दिए। एक इम्पॉर्टेंट सोर्स जो मैं अभी बताना भूल गया वो था लूसेंट। लूसेंट को आपको इग्नोर नहीं करना है। इवन दो जनरल साइंस बहुत से लोग बोलेंगे कि लूसेंट से पढ़ के क्या होगा, नहीं, लूसेंट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट की टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो आपको जानना है। कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स भी दिए होते हैं, वो भी आपको जानने की आवश्यकता है, स्पेशली अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिटी की अगर बात करें तो पॉलिटी से क्वेश्चंस आते हैं और अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस फ्लक्चुएट करते हैं गिवन द पास्ट ट्रेंड्स। तो इसके लिए भी मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा आप लूसेंट पे ही रिलाई करें। एम लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हैं बट नॉट हाईली रिकमेंडेड एज़ फार एज बीपीएससी प्रीलिम्स इज़ कंसर्न। लेकिन अगर आपके पास समय है और आपको लगता है कि आप थोड़ा और डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप एम लक्ष्मीकांत ज़रूर पढ़ें। वो आपको प्लस ही करेगा, उससे कोई उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगी, बट अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ें, टाइम नहीं है तो आप लूसेंट पढ़ें। और प्रैक्टिस करने के लिए आप अगेन घटना चक्र की जो पीवाईक्यू आती है जीएस की बुक है आप उससे प्रैक्टिस करें, ये आपको बहुत हेल्प होने वाली है। इकोनॉमी के बहुत क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं। ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो इकोनॉमी को एक अलग से जीएस के सब्जेक्ट के रूप में अगर आपको तैयार करना है तो आई थिंक लूसेंट और क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो सफिशिएंट होगा। तो अगर आपको बेसिक इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी पता है, स्ट्रक्चरल फैक्ट्स पता है। हाँ, इकोनॉमिक्स में 2 सेक्शंस हैं जो बजट एंड सर्वे। तो बजट एंड सर्वे के लिए आपको क्या करना है, ये आपको तैयार करना है। ठीक है, बजट एंड सर्वे ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बजट हो गया। ठीक है, बजट जो होगा वो आप बिहार का भी करेंगे सेपरेटली और नेशनल जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है, ये दोनों करना होगा। और जस्ट लाइक बजट आपको इकोनॉमिक सर्वे भी बिहार का भी करना है और फिर नेशनल जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो इसके लिए मैं अपने चैनल पे आपको बजट और सर्वे ये अच्छे से होलिस्टिकली प्रिपेयर करूँगा। इसके लिए बहुत टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोगों का डाउट होगा मैथ्स रीजनिंग में क्या करें, बहुत प्रॉब्लम होती है, दिक्कत है, स्किल नहीं है, ये नहीं है, तो इसके लिए बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अराउंड 10 क्वेश्चंस आते हैं, इससे न ज़्यादा आएगा, इससे न कम आएगा। अगर आ जाता है तो इसके लिए भी बहुत टेंशन की ज़रूरत नहीं है। 10 क्वेश्चन में भी 3 से 4 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते हैं और वो भी बेसिक अर्थमेटिक होते हैं जो आप इजीली कर लोगे। अगर आपने 10वीं तक मैथ पढ़ी है तो आप इजीली कर लोगे। रीजनिंग जो आता है वो बहुत ही कॉमन सेंस वाले होते हैं। बहुत आप सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ के और हल्का फुल्का दिमाग लगा के अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम है तो आप इजीली कर सकते हो। फिर भी लोग बोलेंगे नहीं आप सजेस्ट करो, तो फिर मैं आपको उनको बता देता हूँ। कोई भी एसएससी का चैनल होगा, कोई भी एसएससी के प्रिपरेशन नोट्स हो, उनकी जो बेसिक बुक्स होती है उससे आप जो बेसिक अर्थमेटिक्स के जो चैप्टर हैं जैसे परसेंटेज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ये चैप्टर्स आपको वहाँ से कर लेने हैं। तो यहाँ से आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप पढ़ लेंगे तो आप ये 10 क्वेश्चन 10 out of 10 ईजिली कर सकते हैं।
ऐसा 68 बीपीएससी में एक बार सिर्फ हुआ था, मैं बताता हूँ, जहाँ पे रीजनिंग में बच्चों को थोड़ी दिक्कत आई थी। उसके बाद मैंने अभी तक कभी भी कोई ऐसा फीडबैक नहीं सुना कि इस 10 क्वेश्चन में बच्चों को प्रीलिम्स में दिक्कत आ रही है। तो आपको भी मोस्ट प्रोबेबली नहीं आने वाली है, और अगर आपको लगता है कि आने वाली है तो उसके लिए मैंने बताया, आप किसी भी एसएससी चैनल के बेसिक जो प्लेलिस्ट है उनकी मैथमेटिक्स की, बेसिक रीजनिंग की, वो आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, आपका प्रीलिम्स वाला सेक्शन ईजिली कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बचता है और करेंट अफेयर्स के लिए क्या करें। तो करेंट अफेयर्स के लिए मैंने बोला आपको डेली करेंट अफेयर्स नहीं पढ़ने हैं, इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बजट एंड सर्वे के लिए मैंने बताया मैं आपको सेपरेटली वीडियो दूंगा, मैं प्रोवाइड करूंगा, उसके लिए आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको डेली करेंट अफेयर्स में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं कि बिहार स्पेशल कहाँ से करना है। तो बिहार स्पेशल के लिए मैंने बताया घटना चक्र की एक बुक आती है बिहार तथ्यसार, वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है, तो दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, उसको आप यूज कर सकते हैं। 100-150 रुपये की किताब है, वो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी अपने नियरेस्ट स्टेशनरी शॉप पे। तो अगर नहीं भी मिलती है तो उसकी PDF भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके और उसको यूज कर सकते हैं। ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो बिहार तथ्यसार पढ़ने के बाद मैंने जितने भी बीपीएससी प्रीलिम्स दिए हैं अभी तक, उसमें से मुझे ऐसा कभी दिक्कत महसूस नहीं हुआ है। बिहार स्पेशल एक आधा क्वेश्चन हर साल ऐसे आ जाते हैं जो बिल्कुल ही न्यू होता है, वो इवन बुक वालों के लिए भी नया होता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बिहार स्पेशल के लिए मैंने बताया आपको घटना चक्र की बिहार तथ्यसार। इसके अलावा आप यूट्यूब पे भरे पड़े हैं वीडियोज़, आपको जिसकी वीडियोज़ पढ़नी है आप पढ़ो, लेकिन चूँकि मैं यहाँ पे कंसोलिडेटेड एक सोर्सेज बता रहा हूँ तो उसमें मैं घटना चक्र की तथ्यसार को इंक्लूड करता हूँ। इसके अलावा एक और बुक जो मैं बोलूँगा वो है बिहार तथ्यसार, सॉरी ये बुक का नाम गलत हो गया है, बुक का नाम है बिहार एक परिचय, तो ध्यान से देखिएगा, बिहार एक परिचय। ठीक है, ठीक है, तो ये बुक है जिसको लिखा है, इसके राइटर है इम्तियाज़ अहमद। इसकी भी PDF ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर नहीं भी हो तो आप इसको बुक शॉप से ले सकते हैं। MCQ फॉर्मेट में है कम्प्लीटली ये बुक, और प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छी किताब है। अगर आपको अपडेटेड नहीं भी मिलती है, पुरानी बुक्स की पुरानी एडिशन मिलती है, इवन दो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, तो इम्तियाज़ अहमद की आप बिहार एक परिचय लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो बिहार स्पेशल के लिए आप ये ध्यान रखेंगे कि अराउंड कई बार 15 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कई बार 20 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो 15 से 20 क्वेश्चन का अगर मैं रेंज लूँ तो बिहार स्पेशल इंक्लूडिंग करेंट अफेयर्स एंड बजट, तो इसलिए आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंट वेटेज इसका है, तो आपको अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनल आपको एफर्ट भी लगाने की ज़रूरत है। तो डेडिकेटली कंसिस्टेंट अगर रिवीजन आप करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स और बिहार के बजट और सर्वे में कोई भी दिक्कत होने वाली है। तो ये हमारा जो ब्रॉड जो सोर्सेज था वो हमने यहाँ पे बताने की कोशिश करी। इसके अलावा आपको क्या करना है वो फाइनल चेकलिस्ट थोड़ा मैं मेंशन कर देता हूँ। एग्ज़ाम से पहले आपको लूसेंट की बुक को कम से कम 3 से 4 बार मेंशन करना है। हिस्ट्री, पॉलिटी, बायोलॉजी और इकोनॉमी, ये 4 सब्जेक्ट के लिए मैंने बताया था, ये आपको करना है। ठीक है, ज्योग्राफी अगर आपको NCERT के अलावा कोई बुक चाहिए तो आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, उसमें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक एक जगह मिल जाते हैं। घटना चक्र की बायोलॉजी मैंने बताई थी, उसको भी मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है, अराउंड 1 वीक का टाइम लगता है अगर आप सिर्फ बायोलॉजी करेंगे। तो मल्टीपल टाइम्स का मतलब ये होता है कि आप मतलब आपके पास 15 से 20 दिन चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ आपका एक साइंस वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा साइंस और ज्योग्राफी के लिए मैंने NCERT मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक लिस्ट में रखा है, ये तो आपको ज़रूर करके जाना है। मैथ रीजनिंग आप कोई भी बेसिक SSC नोट्स से आप कवर कर सकते हो, अगर आप वीकली भी पढ़ते हैं तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो यही है कि यू हैव टू ट्रस्ट योर लिमिटेड सोर्सेज कम्प्लीटली। आपके सोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए। कोचिंग नोट्स कई बार बहुत बल्कि दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में दिए जाते हैं, उतनी डेप्थ की ज़रूरत भी नहीं होती है। UPSC में ऑफ कोर्स वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे इतना कॉन्सेप्चुअल डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिसेंट ट्रेंड्स की भी बात करें तो क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा है, क्वेश्चन पेपर लेंदी रहा है, बट अगेन BPSC जो है वो फैक्ट्स पे रिलाई किया है, ना कि कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक है, आपको क्या अवॉइड करना है, आपको 1-1 घंटे की करंट अफेयर्स वीडियोज़ नहीं पढ़ने। लक्ष्मीकांत, आप ऐसा नहीं कि पूरी PhD करने जा रहे हैं लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे, पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही पढ़ेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया आप लूसेंट से कवर कर सकते हो। कोई भी एक्सपेंसिव और बल्कि कोचिंग मटेरियल ख़रीदने से बचें, वो आपको कन्फ्यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर आपने पहले से मटेरियल नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम के पहले अगर आप पढ़ने जाओगे तो आप डिस्टर्ब होगे, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे एंड नथिंग एल्स, आपको कोई उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आपने पहले से उन नोट्स को पढ़ा हुआ है, आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हो तो डेफिनेटली इट वुड वर्क, अदरवाइज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है,
बिहार स्पेसिफिक एमसीक्यूज, स्पेशली जो हमने बिहार एक परिचय इम्तियाज़ अहमद बुक के नाम की, उसको आप इग्नोर मत करना। अब बिहार में अगर भी पीएससी में कंफर्टेबल फील करना चाहते हो तो वैसी एक बुक, और बिहार तथ्यसार जो हमने घटना चक्र की बोली, उसको आपको मतलब रिगरसली पढ़ना है भाई। ऑनेस्टली आपको पढ़नी तो है, अदरवाइज़ बिहार स्पेशल आप समझ लो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट वेटेज रखता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। और आखिरी 2 महीने में क्या नहीं करने हैं, तो आप अपने सोर्सेज़ को बिल्कुल ही चेंज नहीं करेंगे। जो मैं सोर्सेज़ बता रहा हूँ, अगर आप उस पे आप उसको अपना ट्रैक मान के अगर उस पर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको उसी पे स्टिक रहना है। और साथ ही में पैरेलली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने हैं, तो आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके से आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो कम से कम टाइम में बहुत ही एफिशिएंटली आप किस तरीके से उसको क्लियर कर सकते हो। तो एक लास्ट कोट है, सक्सेस इन द बीपीएससी प्रीलिम्स इज़ डिटरमिन मोर बाय नोइंग एग्जैक्टली व्हाट नॉट टू रीड। यहाँ पे आप सोर्सेज को जितना लिमिटेड रखोगे उतना आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है। तो यही है स्मार्ट एस्पिरेंट्स रूल। तो भारत प्रेप चैनल पे वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। और ये थी मेरी एक ब्रीफ स्ट्रेटजी। अगर इसके अलावा भी बहुत सारे कुछ आपके मन में डाउट्स है, क्वेरीज है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसको पढ़ूंगा और डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा इस स्ट्रेटजी में और भी डिटेल्ड अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में आप लिखिए वीडियोस को। आप अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, जिनको भी ज़रूरत है उनको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, और टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।